बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से अपने घरों में होंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्रिएटिंग एज मच वीडियोस फॉर यू गाइस। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ मैंने जो है वो शेयर करूंगा कि आप एडमिशन कंफर्म के बाद क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा। बहुत से लोग मेरे से यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है यही चीज़ के आफ्टर द एडमिशन क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का जो लिंक है वो 3 लिंक आपके सामने अवेलेबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिंक आपको दिखा देता हूँ जो कि ये है, जिसके ज़रिए आपने एडमिशन अप्लाई किया है। अब जो फ्रेश स्टूडेंट हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट है जिसने प्रोस्पेक्टस से दाखिला भरा है या जिसने ऑनलाइन दाखिला भरा है, उसका इसी के ज़रिए लॉगिन होगा। ठीक है, अब मैं आप सभी स्टूडेंट को ये एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस के ज़रिए दाखिला नहीं भरना, आपने ऑनलाइन दाखिला भरना है ताकि आपका दाखिला जल्दी कंफर्म हो। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी एक वीडियो है, थर्ड फोर्थ सिक्स तमाम सेमेस्टर के लिए होगी। आपने इस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आपने सबसे पहले अप्लाई किया तो आपके जितने कोर्स कोड में आपने अप्लाई किया होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी आपका यहाँ पर होगा, जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट किया, जैसे इस बंदे ने बीएड की एप्लीकेशन सबमिट किया तो इसके सामने इसकी डेट आ जाएगी, सबमिशन डेट आ जाएगी, उसके सामने इसका आ जाएगा कोई भी इसी तरह का लिखा हुआ स्टेटस आ जाएगा, और इसके बाद ये वाला आपका ब्लैंक बॉक्स होगा और इसके बाद ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने देख लिए हैं और देखने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट सारी ठीक है, कोई आपका वेब बेस्ड रिजल्ट कार्ड वगैरह नहीं है, यूनिवर्सिटी ने आपका रिकॉर्ड देख लिया तो वो आपका वेरीफाइड लिख देंगे। और अगर उन्हें यूनिवर्सिटी को कोई भी चीज़ रिक्वायर होगी, मिसाल के तौर पर आपके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ठीक नहीं है या आपने वेबसाइट से कोई रिजल्ट कार्ड लेके अपलोड किया जिसके नीचे कंट्रोलर की साइन नहीं है, तो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आने के बाद आपके यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन गिवन होगा या फिर नीचे वो अपलोड का आपको ऑप्शन गिवन करेंगे, तो आपने उस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर कर रहे हैं उसको आपने डेली बेसिस पर चेक करके अपलोड करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपका इशू नहीं है, आपका वेरीफाइड हो गया तो कुछ अर्से बाद तकरीबन 1 महीना कम से कम या 1 महीना और 15 दिन आप मज़ीद कर लो। पहले यूनिवर्सिटी में 2 महीने होते थे, अब 2 महीने से कम अर्सा होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर मेट्रिकुलेशन करके कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एडमिशन इज कंफर्म, यू कैन नाउ CMS लॉग इन फॉर लॉग इन डिटेल। ठीक है, आपको यहाँ पर यूज़र नेम शो होगा और पासवर्ड शो होगा। आपने बेटा ये यूज़र नेम और पासवर्ड अपने पास सेव रख लेना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड अगले तमाम सेमेस्टर्स के लिए आपके पास सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेमेस्टर के चलान आपके इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए बनेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है CMS फॉर कंटिन्यूस स्टूडेंट। ठीक है, CMS कंटिन्यूस स्टूडेंट के आपने ये यहाँ पे यूज़र नेम और ID कौन सी देनी है, ये यूज़र नेम और ID मैंने यही यूज़र नेम देना है और पासवर्ड पे मैंने यही कैपिटल जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे MPhil और MS के स्टूडेंट पूछेंगे जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, तो उन्होंने शुरू में 500 रुपये फ़ीस भरी होगी। ठीक है, शुरू में 500 भरी होगी, उसके बाद जो उनकी फ़ीस रिमेनिंग होगी वो नीचे ये न्यू चलान लिखा हुआ आ जाएगा, ऑफरिंग लेटर फ़ी चलान अनपेड। यानी कि कुछ सेमेस्टर ऐसे होते हैं जैसे बीएड है जो डिस्टेंस लर्निंग में होते हैं, जिनमें तमाम स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाते हैं, जैसे कि BA हो गया, जैसे कि MAd हो गया, BEd हो गया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस लर्निंग में चलते हैं उनके लिए तो सिर्फ एक ही फ़ीस होती है। जो MPhil होती है, जिनकी रेगुलर क्लासेस इस्लामाबाद में होती हैं, उनको सिर्फ 500 रुपये फ़ीस भरनी होती है। उसके बाद जब उनकी डेट आती है तो वो यहाँ से फ़ीस चलान को अपने को डाउनलोड करके जैसे पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनका यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर वाले आप लोग रेडी हो जाओ। आप लोगों के लिए एक वीडियो यही चीज़ अब आप लोगों के लिए बताने लगा हूँ। पहले है कि यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, तो आपने जैसे ही लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका CMS पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके सामने इस तरह का व्यू ना हो, 3 डॉट्स पर क्लिक करो और डेस्कटॉप व्यू कर लो तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें शो होंगी, प्रोफाइल में आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन शो होगी, कैंपस इन्फॉर्मेशन में आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, एग्ज़ाम में आपकी रोल नंबर और रिजल्ट वगैरह शो होगी। स्टूडेंट यानी कि अगर आपकी कोई चीज़ गलत है तो आप इसके ज़रिए करेक्ट करवा सकते हो।
कोर्स रजिस्ट्रेशन में आपका बेटा जो अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपने एडमिशन भरना है तो वो यहाँ पर शो होगा। बुक मेलिंग ये आपको मैं अभी इसके साथ जिक्र करता रहा हूँ कि बुक मेलिंग तब होगा जब अगर आपको किताबें भेजी जाएंगी। तमाम स्टूडेंट मेरी एक बात सुन लें, सिर्फ बीए तक के स्टूडेंट अगर किताबों का एक हफ्ते महीने तक इंतज़ार कर सकते हो कर लो, अदरवाइज बुक्स किसी को रिसीव नहीं होंगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो है वो समटाइम यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि एमए, एमएससी, बीएड, बीएड 1.5 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 4 ईयर, उसके अलावा तमाम कोर्सेज की बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीए की वो यूनिवर्सिटी भेजेगी, और वो भी पता नहीं भेजती है कि नहीं। एफए लेवल और मैट्रिक लेवल तक भी बहुत कम बच्चों को किताबें आ रही हैं, और फिर वो इम्तहानात सर पर आ जाते हैं तो बेटा आपने किताब में मार्केट से ले लोगे। और अगर यहाँ से चेक करना चाहो तो चेक कर लो, इसके लिए एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा आप लोगों का सर नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे कोर्स कोड शो हो जाएंगे जिसमें सामने ऑटम 2021 लिखा होगा। बेटा आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सेमेस्टर 2021। अब यहाँ पर ट्रिक एक शेयर करने लगा हूँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल या यूयू इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपका अब यहाँ पर जो आपने चालान बनाया होगा ना, जो पे किया होगा इस पोर्टल के ज़रिए, आपने हमेशा तसल्ली से बैठ के बेटा ये कंफर्म कर लोगे कि आया जो किताबों का आपने दाखिला भरा था वही किताबें ये है या नहीं। अगर इसमें कोई किताबें ऊपर नीचे हैं तो आप इसको अभी चेंज करवा सकते हो पहली असाइनमेंट से पहले, और अगर इसमें जो है वो सारी किताबें सही हैं तो आपने इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लो क्योंकि ये किताबें आपको याद रहेंगी। वैसे ये यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जैसे पहले वेबसाइट के ज़रिए शो होती थी, अब वो कहते हैं ट्यूटर इन्फॉर्मेशन बाकी ले जाएंगे, तो इससे बेहतर है ट्यूटर इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको अब इस पोर्टल के ज़रिए शो होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके कोर्स कोड शो हो गए, इतना क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, नेट से किताबें डाउनलोड करो, और नेट से किताबें डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो जो है आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर वाले होंगे उनका पेड पेंडिंग स्टेटस में इनिशिएटेड की जगह पेड आ जाएगा। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इतना आपका साथ नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब दो पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ। पोर्टल कौन कौन से होंगे बेटा, पोर्टल एक पोर्टल हो गया आपका एडमिशन पोर्टल, जो कि मैंने ये लॉगिन आईडी शेयर किया और ये चीज़ शेयर किया। दो लॉगिन पोर्टल आपके और होंगे, वो होंगे आगाही एलएमएस पोर्टल के। ठीक है, ये भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़रिए इसके पासवर्ड भी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करोगे, ये आपको समटाइम मैसेज के ज़रिए मिल जाते हैं अगर यूनिवर्सिटी की मेहरबानी हो, और समटाइम्स मैसेज नहीं मिलता क्योंकि हमारे नेटवर्क की मेहरबानी होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट आपने इस पोर्टल के ज़रिए लॉगिन करनी है, वर्कशॉप आपने इस पोर्टल के ज़रिए लेनी है। इन दो पोर्टल्स के भी लॉगिन आप ले लोगे और वो लॉगिन पासवर्ड आपके सारे सेमेस्टर सेम रहेंगे, उसके लिए परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो पोर्टल आप लोगों ने ले लेने हैं, दैट्स इट। देन आपने जो ऑनलाइन वर्कशॉप की मेरी वीडियो होगी वो देख लोगे, जिसके ज़रिए वर्कशॉप अटेंड का तरीक़ेकार मैंने शेयर किया। असाइनमेंट सबमिशन का लिंक जो होगा वो आपने इस तरीके से असाइनमेंट जो जैसे अपलोड करनी है वो भी ऑलरेडी तकरीबन मैं 8 से 10 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो मेरे पहली कमेंट में चैनल में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि आपको कोई भी चीज़ क्लियर मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका जो डिग्री होगी वो इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी से ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगी। आई वांट टू अप्लाई इन जीटीपी और टॉफल बट ऑनलाइन बेसिस देयर इज़ ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट आयशा। ऐसे है कि समटाइम्स ऑनलाइन पे मैंने देखा है कि कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर आप बीए को सिलेक्ट कर लो तो देन मे बी आपके पास ऑप्शन आ जाए, नहीं तो मेल कर दें, मैं देख लेता हूँ। सर मेरा को डिग्री के लिए अप्लाई किया था, डिग्री हुमैरा अली अली आपकी डिग्री जो है वो मैंने इवन ये भी देखा कि नवंबर से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनका भी अभी तक डिग्री इशू नहीं हुई। तो DTRS जो उनका सॉफ्टवेयर है उसी पर आप विज़िट करें और कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आप कंप्लेन करके थक गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैट्रिक की लास्ट डेट कब है? मैट्रिक की डेट ख़त्म हो चुकी है, अब मैट्रिक की इंशाल्लाह नेक्स्ट नवंबर से पहले ओपन होगा। सर आपने लिंक MA एजुकेशन वाले ग्रुप का शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों को भी सेंड किया है। आपकी तमाम वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू सो मच। आपने आयशा मेरी वीडियो शेयर की हैं, थैंक यू सो मच। असल में पता है क्या, ये वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ और आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है
क्योंकि यूनिवर्सिटी अब जाके यूनिवर्सिटी ने नो डाउट अच्छी वीडियो बनाई है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को अप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए जो उन्होंने, लेकिन ये गाइडेंस पहले से स्टूडेंट को दे देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो। वालेकुम अस्सलाम सर, आईडी कार्ड नंबर अगर गलत हो जाए ठीक हो गया। रोमा अली, आपके लिए मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, जब भी आईडी कार्ड या इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पर आपका सबमिट होगा तो इसके ज़रिए आप उसको करेक्ट करवा सकते हो, और अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ पर चेक कर लो कि कोई चीज़ आपकी गलत तो नहीं है। प्लीज़ बी एसोसिएट डिग्री का ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। बीए का ही भाई मैंने इसमें ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार बताया, कोई फूड मैंने कोई और डिग्री ली नहीं, शायद मैंने बीएड किया हो, लेकिन आप बीए का भी ऑप्शन इसी में सेलेक्ट कर लोगे, अप्लाई हो जाएगा। सर बीए के 1.5 क्रेडिट और सेकेंड सेमेस्टर में फॉर्म सबमिट करा दिया है, 18 क्रेडिट और थे और फीस सबमिट करवा दी है, 3 क्रेडिट को और सब्जेक्ट कैसे ऐड करूँ? ओए होए बिलाल, ये आपने बहुत गलत काम किया यार, फीस पे कर दी है, अब जो है वो क्या कहते हैं 15 के साथ आपने कैसे किया यार? 15 के साथ तो सिलेक्ट ही नहीं होता था सेमेस्टर। अब फिर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो कि आपका वो ओल्ड चलान को किसी तरीके से एडजस्ट करें, लेकिन वो भी अब मेरे हाथ में नहीं है। ये इशू वैसे मेरे माइंड में था आपका, लेकिन मैं सॉरी मिस गाइड करूँ वो अच्छा नहीं होगा। बेहतर है आप यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करो और हो सके तो अपना ये चलान जो आपने पे कर दिया हो इसको रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन दे देना, ठीक है? 15% डिडक्शन के साथ हो जाएगी और दूसरा चलान भर दो आप डोमिसाइल। लेकिन ये अभी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करो, बेहतर होगा। डोमिसाइल ज़रूरी नहीं, डोमिसाइल ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग में होता है। बीए की डिग्री के लिए साबिर हुसैन मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ मेरे भाई, इसी तरीके से अप्लाई करना है। नई वीडियोस आप देखो, मेरी पहले कमेंट चैनल में मिल जाएगा आपको, उसके ज़रिए आप अप्लाई करोगे। बीए के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह इन दी 14 अप्रैल से एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हैं। डोमिसाइल कंपल्सरी नहीं है। प्लीज़ बता दें कि इस्लामियत में एमए स्प्रिंग के रिज़ल्ट कब आएगा? एमएड का रिज़ल्ट के जी जो है एमएड का और एमए इस्लामियत का बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखिए अब यूनिवर्सिटी कब तक अनाउंस करती है, होपफुल 1 से 2 हफ्ते से कम लग जाएगा और आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए भी दुआ करोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।